नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक उठाते हैं, अल्कोहल्स और फिनॉल्स। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू ही यहीं से होता है। आप देखते हो दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉजिकली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, राइट? सोचते तो सभी ऐसा है। लेकिन असल में ये अजम्पशन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इनकी जो केमिकल पर्सनैलिटीज है ना, वो एकदम ऑपोजिट है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस क्यों को समझने के लिए हमारा पहला सेक्शन है द ओ डिसेप्शन। बेसिकली हम यहाँ ये देखेंगे कि कैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप जब अलग अलग घर में रहता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारी कहानी का हीरो है वो यही है। यहां देखो, अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो एक नॉर्मल सीधे साधे सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। लेकिन फिनॉल में वही OH ग्रुप सीधे एक बहुत स्पेशल, एक हाई स्टेटस एरोमेटिक बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। और बस यही एक छोटा सा डिफरेंस उनकी पूरी केमिस्ट्री की किताब को अलग अलग लिख देता है। तो अब जब हमने ये कोर स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख लिया है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। ट्रस्ट मी, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सोचो, अल्कोहल जो है वो एक नॉर्मल आम इंसान जैसा है, सैचुरेटेड कार्बन पर है, तो बिल्कुल ओपन है, अकेले है, इसलिए काफ़ी रिएक्टिव है, न्यूट्रल रहता है और कोई भी आके उसे आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार। और अब आते हैं फिनॉल पर। फिनॉल को समझो एक नोबल फैमिली का मेंबर, एक रईस खानदान का हिस्सा। क्योंकि वो उस पावरफुल एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, तो उस फैमिली का स्टेटस यानी रिंग का रेजोनेंस उसको जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है। इसलिए वो इतना रिएक्टिव नहीं है, लेकिन उस फैमिली स्टेटस की वजह से उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, यानी थोड़ा एसिडिक नेचर। और ये लाइन देखो, पूरी कहानी को एक सेंटेंस में बता देती है। द ट्रेट OH इज द सेम, द कॉन्टेक्स्ट सैचुरेटेड वर्सेस एरोमेटिक चेंजेस एवरीथिंग। ट्रेट यानी OH ग्रुप दोनों में सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यानी वो किसके साथ जुड़ा है, एक आम कार्बन के साथ या एक स्पेशल एरोमेटिक रिंग के साथ, वही सब कुछ बदल देता है। चलो, एनोलॉजी तो अच्छे से समझ आ गई, अब इसको और डीप लेवल पे देखते हैं। लेट्स जूम इन, मॉलिक्यूलर लेवल पर ये डिफरेंस आखिर दिखता कैसा है। ओके, यहां देखो, एकदम क्लियर पिक्चर है। अपने लेफ्ट में देखो, ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल। देखो इसका OH ग्रुप कितना एक्सपोज्ड है, कितना एक्सेसिबल है, रिएक्शन के लिए हमेशा अवेलेबल। अब राइट में देखो फिनॉल को। यहां ये जो एरोमेटिक रिंग है वो अपने रेजोनेंस के पर्पल ग्लो से उस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको शांत कर रहा है, टेम कर रहा है, और इसी प्रोसेस में उसको एसिडिक बना रहा है। तो हमने थियरी समझ ली, एक मेंटल इमेज भी बना लिया, लेकिन केमिस्ट्री तो प्रूफ मांगती है, राइट? तो अब इस डिफरेंस को लैब में प्रूफ कैसे करें? चलो एक सिंपल सा टेस्ट देखते हैं जो साफ साफ दिखा देगा कि फिनॉल्स एसिडिक हैं और अल्कोहल्स नहीं। ये टेस्ट है फिनोल्थलीन टेस्ट। सिंपल है। स्टेप 1, हम थोड़ा सा इंडिकेटर इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, उसमें डालते हैं। रिजल्ट, सोल्यूशन का कोई कलर चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कलरलेस। इसका मतलब साफ है, सोल्यूशन न्यूट्रल है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। वही इंडिकेटर हम फिनॉल के सोल्यूशन में डालते हैं और देखो, सोल्यूशन इमीडिएटली ब्यूटीफुल पिंक कलर का हो जाता है, और ये पिंक कलर ही सॉलिड प्रूफ है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। तो चलो, एग्जाम के टाइम सब कुछ याद नहीं रहता, इस पूरे एक्सप्लेनर को फटाफट 3 पॉइंट्स में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोर आइडिया, अल्कोहल्स न्यूट्रल और रिएक्टिव होते हैं, फिनॉल्स एसिडिक और स्टेबल। दूसरा, मेंटल इमेज, वो नॉर्मल पर्सन और नोबल फैमिली मेंबर वाली एनालॉजी हमेशा याद रखना। और तीसरा, रियल एग्जाम्पल, द फिनोल्थलीन टेस्ट, जो फिनॉल की एसिडिटी का पक्का प्रूफ है। भाई स्टूडेंट्स, ये 3 चीजें याद रखो। अगर आप इस कोर आइडिया, एक मेंटल पिक्चर और एक रियल वर्ल्ड टेस्ट को आपस में कनेक्ट कर लोगे ना, तो आई प्रॉमिस यू, ये टॉपिक एग्जाम में आपको कभी भी भारी नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।